आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। टेक्नोलॉजी के दौर में मौक़े की कोई कमी नहीं है। हुकूमत तलबा को तमाम सहूलियात कर रही है फराहम। 62 IIIT की 5वीं ग्रेजुएशन तकरीब से रियासती वजीर KTR का खिताब। हैदराबाद की खस्ताहाल महबूब चौक मार्केट की तामीर नौ के काम जारिया माह शुरू हो गए। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी शहरी तरक्की तेलंगाना अरविंद कुमार का बयान। तेलुगुदेशम के बरसर इख्तियार आने पर अक़लियतों के लिए तमाम फलाही स्कीमात को वापस लाया जाएगा। जिले गुंटूर में मुस्लिम तबके के अरकान से तबादले ख्याल के दौरान चंद्रबाबू नायडू का वादा। तूफान मंदोज के जेर असर हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई अजला में शदीद सर्दी की लहर। कई अजला में रात का दर्जा 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का एहतजाज, फौरी इंतखाबात कराने का किया मुतालबा। और ईरान रूस का सबसे बड़ा फौजी हिमायती, अमेरिका की कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जान कैरबी का बयान। और अब खबरें तफसील से। जिले निर्मल के हल्का असम्बली मधोल के बंडल बासर में वाक़ राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 5वीं ग्रेजुएशन तकरीब का इनेकाद अमल में आया। तकरीब में मेहमान खुसूसी के हैसियत से वज़ीर ITO बल्दी नस्मनस के तारक रामाराव, वज़ीर तालीम सबीता इंदर रेड्डी, वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी के अलावा दीगर मुकामी सियासी कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर यूनिवर्सिटी की इंतजामिया की जानिब से मेहमानों का खैर मकदम किया गया। बाद अज़ां कॉन्फ्रेंस हॉल में रियासती वज़रा के हाथों तलबा को लैपटॉप और यूनिफॉर्म्स तकसीम किए गए। रियासती वज़ीर के तारक रामाराव ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया से तमाम तफसीलात हासिल करते हुए तलबा से खुशमिजाज अंदाज में गुफ्तगू की और मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। बाद अज़ां रियासती वज़ीर तारक रामाराव ने ऑडिटोरियम में मुनक़िदा 5 साला ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत तलबा से किए गए वादों को पूरा करने में कामयाब रही और कहा कि बासर RGU KT में मिशन भगीरथा के जरिए पीने के पानी की सरबराही की जा रही है। इसके साथ बासर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी को मुल्क की पहली शमसी तवानाई से चलने वाली यूनिवर्सिटी का एजाज हासिल हुआ है। हुकूमत की जानिब से यूनिवर्सिटी में साइंस लैब के क़याम के लिए 5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। यूनिवर्सिटी के अहाते में मौजूद तालाब को खूबसूरत बनाने के लिए सिंगारेनी और HMDA के इश्तिराक से कमेटी तश्कील देते हुए इन दो इदारों को जिम्मेदारी सौंपी गई। तलबा की सेहत का ख्याल रखते हुए वज़ीर आला KCR ने यूनिवर्सिटी के अहाते में 10 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद तरीन अस्पताल के क़याम के अमल में लाने का ऐलान किया। KTR ने तलबा से पिछली बार किए गए वादों को पूरा करते हुए तलबा को 2200 लैपटॉप और P1 P2 तलबा के लिए डेस्कटॉप फराहम करते हुए 550 तलबा को डिग्रियों से नवाजा। उन्होंने कहा कि इस यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से मजीद 2 करोड़ की इजाफी रकम भी मंजूर की गई है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में बहुत जल्द तलबा के लिए अपेरेंटशिप डिप्लोमा कोर्स कायम किया जाएगा। इस यूनिवर्सिटी तेलंगाना रियासत की जानिब से टी हब कायम करने के इक़दाम किए जाएंगे। तकरीब में BRS पार्टी के चीफ विप बालका सुमन, मुकामी रुकन असम्बली G विठल रेड्डी, साबिक मरकजी वजीर S वेणुगोपालचारी, जिला कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी, जिला SP प्रवीण कुमार के अलावा साबिक तलबा और तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। గౌరవనీయులు ఈ RGU KT యొక్క వైస్ ఛాన్సలర్ గారు పెద్దలు ప్రొఫెసర్ వెంకటరమణ గారు, గౌరవనీయులు ఈ కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి శ్రీమతి సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు జిల్లాని పూర్వ ఆదిలాబాద్ జిల్లాని ప్రస్తుత నిర్మల్, ఆదిలాబాద్, మంచిర్యాల్, కొమరం భీం, ఆసిఫాబాద్ జిల్లాల్ని తన నేతృత్వంలో అభివృద్ధి బాటలో ముందుకు తీసుకొని పోతున్న గౌరవ మంత్రివర్యులు శ్రీ అల్లోల్ల ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారు, గౌరవ స్థానిక శాసనసభ్యులు విఠల్ రెడ్డి గారు, గౌరవ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ శ్రీమతి విజయలక్ష్మి గారు, గౌరవనీయులైన రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విప్ చెన్నూరు శాసనసభ్యులు బాల్కా సుమన్ గారు, గౌరవనీయులు మాజీ కేంద్ర మంత్రివర్యులు శ్రీ వేణుగోపాలాచారి గారు, గౌరవనీయులు శ్రీమతి వాకాటి, ఈరోజు ఈ స్నాతకోత్సవంలో డిగ్రీలు అందుకుంటున్న పిల్లలకి, తమ్ములకి, చెల్లెలకి, వారి తల్లిదండ్రులకి, పాత్రికేయ మిత్రులకి అందరికీ హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు, హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు. ఒకటి చాలా సంతోషం అనిపించేది ఏమంటే లాస్ట్ టైం ఇదే ఆడిటోరియంలో
ఇక్కడే కూర్చున్నప్పుడు అనుకున్నాం, మీరు అక్కడ కింద కూర్చోవడం మేము పైన కూర్చోవడం బాగాలేదని అనుకున్నాం. సో ఈరోజు అనుకున్నది అనుకున్నట్టుగానే ఒక 850 మంచి ఆడిటోరియంని ప్రాపర్ సీటింగ్ ఏర్పాటు చేసినందుకు ముందుగా హృదయపూర్వకంగా వీసీ గారికి నా అభినందన. రెండో ఆ రోజు 3-4 మాటలు ఇచ్చి ఉన్నాం మీ అందరికీ కూడా. అందులో మొట్టమొదటిది ఇంజనీరింగ్ పిల్లలందరికీ కూడా వెంటనే ల్యాప్టాప్స్ అందజేస్తామని చెప్పాం. మరి ఈరోజు ఒక 5-6 మేము లాంఛనంగా మా చేతుల మీదుగా ఆ పిల్లలకు అందజేయడం జరిగింది. 2200 ల్యాప్టాప్స్ వచ్చి ఉన్నాయి. మీ అందరికీ రేపు ఎల్లుండి మండే మీ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఆ లోపల అందరికీ కూడా అందజేయడం జరుగుతుందని చెప్పి ఇప్పుడే వీసీ గారు చెప్పారు. ఆ మాట కూడా నిలబెట్టుకున్నామని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. P1, P2 పిల్లలకి డెస్క్టాప్స్ కూడా 1500 డెస్క్టాప్స్ కూడా వాళ్ళకు కూడా వచ్చినాయి. ఎందుకంటే పిల్లలు చెడిపోతారు ల్యాప్టాప్స్ ఇస్తే అని చెప్పి P1, P2లో డెస్క్టాప్స్ ఇస్తా ఉన్నారని చెప్పారు. సో ఆ డెస్క్టాప్స్ కూడా వచ్చినాయి. డెస్క్టాప్స్ కూడా మీకోసం అవి కూడా 1500 వచ్చినాయి. ఆ మాట కూడా నిలబెట్టుకున్నాం. సో ఆ P1, P2 పిల్లలు కూడా వారికి నేను ముందే చెప్తా ఉన్నా, ల్యాప్టాప్ ఇవ్వలేదు అనొద్దు, మీకు కావాలనే డెస్క్టాప్లు ఇస్తున్నారు, మీరు చెడిపోవద్దని, కాబట్టి వేరే ఉద్దేశం కాదని చెప్పి కూడా వారికి కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. దాంతోపాటు ఇంకా 2-3 విషయాలు కూడా అనుకున్నాం, వాటి గురించి కూడా నేను ప్రస్తావిస్తాను. బట్ బిఫోర్ ఐ స్పీక్ అబౌట్ దట్, all the distinguished guests here, distinguished faculty, staff, graduating students and their proud parents, government officials, other invitees, press, and ladies and gentlemen who are present on this momentous occasion. I am reminded of my graduation days on today's wonderful opportunity, which was, of course, the beginning of my lifelong learning from the institution I graduated. I would like to congratulate all the graduating students today on completing the शहर हैदराबाद के तारीखी सकाफती विरसे की हामिल महबूब चौक मार्केट मुर्गी चौक की तामीर नौ से दोबारा तरक्की देने के काम किए जाएंगे। अरविंद कुमार स्पेशल चीफ सेक्रेटरी शहरी तरक्की तेलंगाना ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में यह इत्तला देते हुए कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और खुले खुदबशार अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से काम किए जा रहे हैं। इस इमारत की असल तर्ज को बरकरार रखते हुए किए जाने वाले इन कामों की तखमीनी लागत 36 करोड़ रुपए होगी। इन कामों का आगाज 22 दिसंबर से होगा और उनकी तकमील के लिए 18 माह दरकार होंगे। उन्होंने कहा कि महबूब चौक मार्केट मुकम्मल तौर पर खस्ता हाली का शिकार है और गिरने के दहाने पर है। तेलंगाना के वजीर बल्दी नजम तारक रामाराव ने भी इस ट्वीट को रीट्वीट किया है। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला व तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने जोर देते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने मुसलमानों के लिए कई फलाही प्रोग्रामों का आगाज किया था। जिले गुंटूर के पुनूर में मुस्लिम तबके के अरकान से तबादला ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि जब 1983 में तेलुगुदेशम पार्टी बरसर इख्तियार आई तो 2 साल में ही 1925 में उसने अक़लियती कॉरपोरेशन का क़याम अमल में लाया ताकि मुसलमानों की बहबूद के काम अंजाम दिए जा सके। उर्दू को बादशाह दूसरी सरकारी जबान का दर्जा दिया गया। उन्होंने कहा कि हज हाउस का भी क़याम अमल में लाया गया ताकि मुसलमान हैदराबाद से आसानी के साथ सफर मुक़द्दस के लिए रवाना हो सके। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में उर्दू यूनिवर्सिटी का क़याम तेलुगुदेशम ने अमल में लाया और बादशाह मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के बाद मौजूदा आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल में भी उर्दू यूनिवर्सिटी कायम की गई। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि तेलुगुदेशम पार्टी ने रमजान तोहफा 10 लाख मुसलमानों को फराहम किया था। यहां तक कि संक्रांति तोहफा भी मुसलमानों को तेलुगुदेशम के दौर में दिया गया। तेलुगुदेशम के बरसर आने के बाद हैदराबाद शहर में कभी भी फिरक़ेवाराना तसादुम नहीं देखा गया। दीगर स्कीमात जो साल 2014 के बाद मुसलमानों की बहबूद के लिए मुतारुफ करवाई गई थी को मनसूख नहीं किया गया। उन्होंने सवाल किया कि मौजूदा वज़ीर आला वाइस जगनमोहन रेड्डी ने शादी के लिए दी जाने वाली माली इमदाद की स्कीम को क्यों बरकरार नहीं रखा है, हालांकि उन्होंने इस स्कीम के तहत 10 लाख रुपए फराहम करने का वादा किया था। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि उनकी काबीना में वजीर बनने या फिर हुकूमत के मुशीर के लिए बुनियादी काबिलियत एसएससी की भी जरूरत नहीं है, ताहम शादी का तोहफा स्कीम के लिए बुनियादी काबिलियत एसएससी कर दी गई है। उन्होंने तेलुगुदेशम के बरसर इख्तियार आने पर तेलुगुदेशम स्कीमात की अहिया का वादा किया। हैदराबाद नारकोटिक इन्फोर्समेंट विंग और पुलिस मंगलहाट ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए गांजे की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद नारकोटिक इन्फोर्समेंट विंग और पुलिस मंगलहाट ने गांजे की मुंतकिली को नाकाम बनाते हुए गांजा फरोख्त करने वाली 3 और गांजा सप्लाई करने में मुलविस एक फर्द जुमला 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 72 किलो गांजा, 1.8 किलो गांजे के तुख्म के अलावा एक ब्रीजा कार और 4 मोबाइल फोन जुमला मालियत 20 लाख रुपए जब्त कर लिए गए।
आज हैदराबाद नारकोटिक एनफोर्समेंट विंग और मंगलहाट पुलिस जॉइंट ऑपरेशन में एक गांजा नेटवर्क का हम 4 लोगों को पकड़े इसमें, जिसमें 3 गांजा पेडलर्स है और एक गांजा ट्रांसपोर्टर है। ये पूरा नारकोटिक ड्रग जो गांजा है वो 72 केजेस का और 1.8 केजेस का गांजा सीड्स, 72 केजेस का गांजा, एक ब्रीजा व्हाइट कलर कार, 4 मोबाइल का बरामद हुआ। और इसमें मेन अक्यूज्ड है आकाश सिंह। ये ऑलरेडी 2021 में 5 केसेस में गांजा केसेस में इन्वॉल्व है। ये धूलपेट का रहने वाला है। इसके साथ 2 सब पेडलर इसके नीचे जो काम करते हैं, इससे बल्क क्वांटिटी 2 केजी, 3 केजी, 5 केजी ऐसा लेके दूसरे कंज्यूमर को ये बेचते हैं। राजमल नरसिम्हा, नीरज प्रसाद तिवारी, 2 सब पेडलर्स को भी पकड़े। और इसमें गांजा ट्रांसपोर्टर खम्मम का रहने वाला है शेख सुबानी, ये गांजा ट्रांसपोर्ट करता है। ये भी प्रीवियसली 2 केसेस में इन्वॉल्व है, एक करीमनगर 1 टाउन पीएस में और एक राजवंड्री में इन्वॉल्व है। लवली हाई स्कूल की जानिब से साइंस एग्जीबिशन का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मुख्तलिफ स्कूलों से ताल्लुक रखने वाले तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। औलिया तलबा और मुख्तलिफ स्कूलों के करस्पॉन्डेंट्स ने भी शिरकत की। इस मौके पर आकिफ के अलावा MIM के मुकामी सदूर मोहम्मद जहांगीर, मोहम्मद मुजीब और अरसलान मुहतशिम और दीगर ने साइंस एग्जीबिशन का मुशाहदा किया और स्कूल की कारकर्दगी, तलबा और इंतजामिया की भरपूर सताइश की। बाद स्कूल हेड मिस्ट्रेस खालिदा शाहीन ने तमाम औलिया तलबा, मेहमानों और तलबा का शुक्रिया अदा किया। अस्सलामुअलैकुम, मैं करेस्पॉन्डेंट ऑफ लवली हाई स्कूल। साइंस एग्जीबिशन हमारे स्कूल के 39th ईयर के मौके पर हमने साइंस एग्जीबिशन कंडक्ट किया है। इस तरह ये हमारे स्कूल का 39वां साइंस एग्जीबिशन है, जिसमें बच्चों ने बहुत मेहनत की है और हमारा कोलैबोरेशन की लैब्स की तरफ से है। की लैब्स वालों ने भी हमारा साथ दिया और हम दोनों ने मिलकर ये फेस्टिवल, ये इवेंट ऑर्गेनाइज किए हैं, जिसमें मेरे साथी करेस्पॉन्डेंट्स सेंट मैरीज स्कूल, असुफा स्कूल और एशियन ग्रामर स्कूल, मोहम्मद मेमोरियल स्कूल और मुख्तलिफ स्कूल के करेस्पॉन्डेंट्स आए हैं। उन्होंने अपने बच्चों को भी साथ लाए हैं। उन लोगों ने मुशाहिदा किया, उन लोगों ने बहुत कुछ सीखा इससे। और ये दौर ऐसा दौर है कि बच्चे सब CEC और HEC की तरफ जा रहे हैं। हमें चाहिए कि अपने बच्चों को MPC और BIPC की तरफ भी राग़िब करें, उनको जो है इंजीनियर की फील्ड में और उनको जो है मेडिसिन की फील्ड में आगे बढ़ाएं। वैसे तो फील्ड जिले निजामाबाद में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के आरमूर मंडल के चेपुर इलाके की कौमी शाहरा पर उस वक्त पेश आया जब कार चलाने वाले ने इसका तवाजुन खो दिया और यह कार ठहरी हुई लारी से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि कार में सवार 3 अफराद बरसन मौका हलाक हो गए और एक ज़ईफ शख्स जख्मी हो गया। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने राहत के काम शुरू करते हुए नाशों को पोस्टमार्टम और जख्मी को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने साथ ही सड़क को ट्रैफिक के लिए बहाल करने का काम भी अंजाम दिया। इस हादसे में कार के सामने के हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा। क्रेन की मदद से उसे हटाने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की। महलूकीन का ताल्लुक जिले सिद्दीपेट से है। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। रेलवे स्टेशनों के जनरल टिकट काउंटर्स पर मुसाफिरों के हुजूम को कम करने के लिए कायम किए गए निजाम के नताइज बेहतर आने की उम्मीद है। चूंकि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के तिजारती इदारों ने रिजर्व टिकटिंग सिस्टम ऐप को बड़े पैमाने पर फरोग दिया है, ज्यादातर मुसाफिरीन टिकट खरीदने के लिए लाइन में खड़े होने से गुरेज कर रहे हैं। खासतौर पर सुबह के वक्त विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम, चेन्नई और सिकंदराबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेनों के मुसाफिर जनरल टिकट के लिए काफी देर तक लाइन में खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से हर बार उनको मुश्किल सूरत हाल का सामना होता था और ट्रेन में मुसाफिरीन का काफी हुजूम भी हुआ करता था। मौज़-औक़ात चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश के दौरान हादसा भी पेश आते हैं। अब मुसाफिरीन रेलवे स्टेशन पर नए नस्ब करदा QR कोड को स्कैन करते हैं और अपने स्मार्टफोन पर नस्ब UTFT ऐप के जरिए बराह रास्त टिकट हासिल करते हैं। हुक्काम मरलबार तौर पर तमाम प्लेटफॉर्म्स पर इस सहूलत को फराहम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। ज़राए ने कहा कि विजयवाड़ा स्टेशन के तमाम 5 बुकिंग काउंटर्स पर उनका इंतजाम किया गया है, जिसके बाद जनरल बुकिंग काउंटर्स पर मुसाफिरीन का हुजूम कम हो गया है।
आंध्र प्रदेश के अल्लूरू जिले के चिंतलपूड़ी एससी गर्ल्स हॉस्टल में खाना खाने के बाद 40 तलबा मुतासिर हो गए। ये तालिबात उल्टी और पेट में दर्द से मुतासिर हुए। 18 तालिबात को इलाज के लिए फौरी तौर पर अस्पताल से रुजू किया गया। जॉइंट कलेक्टर अरुण बाबू ने अस्पताल का मायना किया। उन्होंने बादशाह अस्पताल पहुंचकर लड़कियों की सेहत के बारे में डॉक्टर से मालूमात हासिल की और उनके बेहतर इलाज को यकीनी बनाने का मशवरा दिया। साथ ही उन्होंने मुतासिरा तालिबात से भी इस वाक़े की तफसीलात हासिल की, दौरा किया। उन्होंने कहा कि वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक नौजवान ने 2,85,000 रुपए के सिक्कों से एक नई सोच के साथ अपने ख्वाबों की बाइक को खरीदा। तेलंगाना के मंचिर्याल जिले के रामकृष्णापुर तारक रामा कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाले वेंकटेश ने अपना पॉलिटेक्निक डिप्लोमा मुकम्मल किया। उनकी बचपन की ख्वाहिश स्पोर्ट्स बाइक चलाने की थी। इसके लिए वो मंचिर्याल के एक शोरूम में 2,85,000 रुपए के सिक्के लेकर पहुंचे। ताहम शोरूम के जिम्मेदारों को यह देखकर हैरानी हुई कि बाइक की रकम के सिक्के 112 मोहरबंद कोर्स कवर्स में लाए गए थे। इस मौके पर शोरूम के जिम्मेदारों ने उनसे कहा कि इन सिक्कों को गिनने के लिए एक दिन दरकार होगा। वह बाइक के लिए दूसरे दिन शोरूम को आए। जब वो दूसरे दिन शोरूम को अपनी मनपसंद बाइक हासिल करने के लिए गए तो उसको बाइक हवाले कर दी गई। इन सिक्कों की शोरूम के तकरीबन 15 मुलाजमीन ने गिनती की। तूफान मंदोज के जरिए हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के कई अजला में शदीद सर्दी की लहर देखी जा रही है। कई अजला में रात का दर्जा 10 डिग्री सेल्सियस से कम देखा गया। सुबह 10 बजे तक भी रियासती दारुलकुवत में सूरज नजर नहीं आ रहा है और रियासत के कई अजला शदीद कोहर की लपेट में है। मुत्तहिदा आदिलाबाद जिले में सुबह के औकात में कोहर की वजह से कई गाड़ी सवार अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स खोलते हुए गाड़ी चलाने पर मजबूर है। दूसरी तरफ सुबह के औकात में जहां चहलकदमी के लिए जाने वाले अफराद और किसान अपने मामूल के शेड्यूल के बरखिलाफ ताखिर से अपने कामों और सरगर्मियों के लिए रवाना हो रहे हैं, वहीं शदीद सर्दी रोजमर्रा की मसरूफियात पर भी असरअंदाज हो रही है। जिले के एजेंसी इलाकों और जंगलात से मुत्तसिल आबादियों में सर्दी की शदीद लहर देखी जा रही है। कई लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों जैसे गर्म लिहाफों और स्वेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कई अफराद शाम होते ही आग तापने का काम भी कर रहे हैं। सर्दी से बच्चे और मामरीन शदीद मुतासिर हैं। सुबह की अव्वलीन सातों से ही सर्द हवाएं चल रही हैं। अस्पतालों में मरीजों का हुजूम है। नजला, खांसी, जुकाम और बुखार में कई अफराद मुब्तला हैं। गर्म मलबूसात की खरीदो फरोख्त में जबरदस्त इजाफा हो गया है। अवाम स्वेटर्स, टोपी और मफलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। महकमा मौसमियात के उहदेदारों ने निशानदेही करते हुए कहा कि आने वाले महीने में सर्दी की लहर में इजाफे के पेश नजर चौकसी की जरूरत है। रियासत के अजला निजामाबाद, संगारेड्डी, सिद्दीपेट, करीमनगर, मेदक, निर्मल, राजन्ना, सिरसिल्ला, कामारेड्डी, जगतियाल, विकाराबाद, रंगारेड्डी, आदिलाबाद, मिर्चल, मलकाजगिरी और कुमरम भीम आसिफाबाद में हर जगह अकलतरीन दर्जा 10 डिग्री से कम रिकॉर्ड किया गया है। खलीज बंगाल में बना तूफान मंदोज कल निस्फ शब के बाद पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के दरमियान महाबलीपुरम के करीब साहिल को अबूर कर गया। मौसमी मरकज ने कहा कि तूफान आज सुबह कमजोर होकर शदीद तूफान की शक्ल इख्तियार कर गया है, जिसके नतीजे में जनूबी साहिली आंध्रा, रायलसीमा और शिमाली साहिली आंध्रा में कई मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। नेल्लूर, तिरुपति और अनामया अजला में 1 या 2 मुकामात पर शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। माहीगीरों को खबरदार किया गया कि वो समंदर में न जाएं। तूफान मंदोज के असर की वजह से आंध्र प्रदेश के साहिल पर 65 से 75 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल रही हैं। साहिली आंध्रा और रायलसीमा के अजला में कई मुकामात पर शदीद बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश पुट्टी श्रीरामुलु नेल्लूर जिले के ब्रह्मद्योम में 12.6 सेंटीमीटर और तिरुपति जिले के नायडू पेट में 11.4 सेंटीमीटर रिकॉर्ड की गई। मंदोज जनूबी साहिली आंध्र प्रदेश, रायलसीमा को मुतासिर कर रहा है। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर, बापटला और तिरुपति अजला में कई मुकामात पर शदीद बारिश हो रही है। हुक्काम सूरत हाल का वक्तन फवक्तन जायजा ले रहे हैं और तूफान की शिद्दत का अंदाजा लगाया जा रहा है। तूफान के असर की वजह से तमिलनाडु में कांचीपुरम, चेंगलपट्टू, वल्लुपुरम के साथ साथ पुडुचेरी के बाद हिस्सों में बारिश हुई। कई अजला में तेज हवाओं से दरख्त उखड़ गए। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हफ्ते को राजस्थान के बूंदी जिले के केशोराय पाटन इलाके के रंगपुरिया गांव से शुरू हुई। ये यात्रा 2 घंटों की ताखिर से रिलायंस पेट्रोल पंप से कोटालाल सूट हाईवे पर रंगपुरिया गांव से सुबह 8 बजे शुरू हुई। कल वजीर राहुल गांधी सवाई माधोपुर जिले के रणथंभौर से हेलीकॉप्टर के जरिए बूंदी पहुंचे और कैंप पहुंचने के बाद अपनी यात्रा के 54वें दिन का आगाज किया। वाज़ेह रहे कि 9 दिसंबर को यात्रा का आराम का दिन था और राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी की सालगिरह
के प्रोग्राम में शिरकत के लिए रणथंबोर गए थे। वजीर आला अशोक गहलोत, कांग्रेस के सीनियर लीडर उदय रंजन चौधरी, रियासती कांग्रेस सदर गोविंद सिंह डोटासरा, वजीर रेवेन्यू रामलाल जाट, वजीर खेल आशिक चंदना और कांग्रेस के कई रहनुमा ओहदेदार राहुल के साथ यात्रा में शामिल हैं। दरियासना बाड़मेर जिले में बलोत्रा को जिले बनाने के मुतालबे को लेकर नंगे पांव चल रहे एमएलए मदन प्रजापत भी यात्रा में नंगे पांव चलते हुए नजर आए। राजस्थान में यात्रा के छठे दिन भी लोगों में काफी दिलचस्पी देखी गई और मुख्तलिफ तबकात के लोगों ने शिरकत की। इस यात्रा के दौरान खाकरोब भी इसका हिस्सा बन गए और राहुल गांधी ने उनसे बातचीत की। राहुल गांधी उनके गले में हाथ डालकर चलते रहे और उनसे बात की। इस दौरान राहुल गांधी ने बच्चों से भी बात की। कुछ मजहबी रहनुमाओं ने राहुल गांधी से मुलाकात की। मध्य प्रदेश के जिले बैतूल में 80 घंटे से ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी बोरवेल में फंसे आठनेर थाना इलाके के तहत मांडवी में खुले बोरवेल में मंगल की शाम को गिरने वाले बच्चे तन्मय साहू की नाश आज सुबह निकाली गई। सरकारी मालूमात के मुताबिक तन्मय की नाश को बोरवेल से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल लाया गया। तन्मय मंगल की शाम एक खुले बोरवेल में गिर गया था। उसे बचाने के लिए तकरीबन 84 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। इसी दौरान वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने तन्मय के अहले खाना को 4 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया है। चौहान ने अपने ट्वीट में कहा, यह बहुत अफसोसनाक है। बैतूल के मांडवी गांव में बोरवेल में गिरने वाले नन्हे बच्चे तन्मय को इंतजामिया की अनथक कोशिशों के बाद भी नहीं बचाया जा सका। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की तरफ से मुतासिर खानदान को 4 लाख रुपए की माली इमदाद दी जाएगी। राजस्थान में जोधपुर जिले के शेरगढ़ इलाके के भोनगरा गांव में शादी की तकरीब में एलपीजी सिलेंडर फटने से मजीद 4 लोगों की मौत के बाद मरने वालों की तादाद 11 हो गई है। मौसला इतलात के मुताबिक हादसे में शदीद झुलसने वाले लोगों में एक खातून और 2 बच्चों समेत 4 अफराद की हलाकत के बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर 11 हो गई है। इस हादसे में तकरीबन निस्फ दर्जन बच्चे हलाक हो चुके हैं। भोनगरा गांव के एक घर में जुमेरात की दोपहर एक शादी की तकरीब में एलपीजी सिलेंडर फटने से पेश आने वाले हादसे में 2 बच्चे अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुके थे, जबकि 9 अफराद बाद में अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गए। हादसे के बाद वजीर आला अशोक गहलोत जुमा को जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल गए और जख्मियों की खैरियत दरियाफ्त की। उन्होंने जख्मियों के इलाज के बारे में दरियाफ्त किया और डॉक्टरों को जख्मियों के मुनासिब इलाज की हिदायत दी। मरकजी जल शक्ति वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी अस्पताल पहुंचकर जख्मियों की खैरियत दरियाफ्त की और उनके अहले खाना से मुलाकात की। इनके अलावा भारतीय जनता पार्टी के रियासती इंचार्ज अरुण सिंह ने भी सुबह जख्मियों से मुलाकात की। भोंगरा गांव में पेश आने वाले हादसे में महलूकीन की गुज़िश्ता 3 दिनों से मुसलसल आखिरी रसूमात अंजाम दी जा रही है और गांव में मातम छाया हुआ है और गमजदा माहौल में हर किसी की आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान की भीलवाड़ा कोतवाली पुलिस ने एक नौजवान को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। असिस्टेंट पुलिस सब इंस्पेक्टर रशीद खान ने बताया कि पुलिस ने नौजवान से देसी साख्ता पिस्तौल बरामद किया और इस हवाले से पूछताछ की जा रही है। पुलिस टीम को गश्त के दौरान इत्तला मिली के समैलिया गेट के नजदीक एक शख्स देसी साख्ता पिस्तौल फरोख्त करने की कोशिश कर रहा है। 27 साल मुलजिम बोदुरी प्रकाश पांडर थाना इलाके के तहत बाड़ा का बाशिंदा है, जो फिलहाल बाबाधाम रोड चपरासी कॉलोनी का रहने वाला है। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश बताया कि उसने ये पिस्तौल 2 साल कबल आर के कॉलोनी के 2 लोगों से 40,000 रुपए में खरीदी थी। पुलिस ने दोनों का नाम भी दर्ज कर लिया है। आम आदमी पार्टी के लीडरों और कारकुनों ने हफ्ते के रोज यहां जम्मू कश्मीर में जल्द इंतखाबात मुनक्किद कराने के मुतालबे को लेकर एहतजाज दर्ज किया। एहतजाजी मुतालबात को लेकर जमकर नाराबाजी कर रहे थे। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडर हर्षदेव सिंह ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि हम जम्मू कश्मीर में जमहूरी निजाम की बहाली का मुतालबा करते हैं। उन्होंने कहा कि यहां भी चुनाव को जल्द से जल्द मुनक्किद किया जाना चाहिए। उनका इल्जाम था कि बीजेपी जम्मू और कश्मीर में गुज़िश्ता 4 बरसों से प्रॉक्सी हुकूमत चला रही है। लीड कायदीन ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मुल्क की दीगर रियासतों जैसे बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से ओहदेदारों को लाया जाता है जो यहां के लोगों के मसाइल को समझने से कासिर हैं। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि यहां के लोग मायूस हैं क्योंकि उनके मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। उनका इल्जाम था कि जम्मू कश्मीर में रिश्वत का बाजार गर्म हो रहा है और यहां 30 लाख रुपयों में नौकरियां फराहम की जा रही हैं। सिंह ने कहा कि यहां फौरी तौर पर असम्बली इंतखाबात मुनक्किद किए जाने चाहिए। उन्होंने सदर जमहूरिया और दीगर जमहूरियत पसंद लोगों से भी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन मुनक्किद करने के लिए मदाखिलत की अपील की।
अपने जमहूरी अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं, यह हम इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहते हैं। पिछले 4 वर्षों से यहां भारतीय जनता पार्टी का प्रॉक्सी रूल चल रहा है। चोर दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में हुकूमत कर रही है। अपने चहेते अफसरों को यहां लाकर जम्मू कश्मीर के ऊपर जो है वो यहाँ रूल किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर को लूटा जा रहा है। जहाँ का पैसा इकट्ठा करके दूसरे स्टेट्स में भेजा जा रहा है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर लोगों को अपने जमहूरी अधिकारों से वंचित कर रही है। जहां चुनाव नहीं करवाना चाहती है और ये इसलिए कर रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक चुकी है। वो जानते हैं कि उनका कोई वजूद जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं रहा है। उनका जो एक हथकंडा था कि जात और मजहब की राजनीति में वो पूरे तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। डेवलपमेंट नाम की कोई चीज जम्मू कश्मीर में देखने को नहीं मिल रही है। जो बाहर से बाबू लोग लाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, वो यहाँ भ्रष्टाचार जो है वो पूरे तरीके से 30-30 लाख रुपए में यहाँ एक नौकरी बिक रही है। न कोई सतुरा हरिपुल पुलवामा कश्मीर में आज एक मेगा अवामी दरबार मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत जिला तरक्याती कमिश्नर बसीरुल हक चौधरी ने की। जबकि इस मौके पर एसएसपी अवंतीपुरा मोहम्मद यूसुफ, एडीसी तराल शब्बीर अहमद रीना के अलावा डीडीसी मेंबरान और तमाम डिस्ट्रिक्ट अफसरान मौजूद थे। दरबार में अवाम की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने अपने अपने देहात के मसाइल उजागर किए। डीसी मौसूफ ने मसाइल गौर से सुनने, उनको फौरी हल कराने की यकीन दहानी कराई। अवामी दरबार में महकमा माल और सेहत महकमों की जानिब से मुस्तहिक अफराद को सर्टिफिकेट्स भी जारी किए गए। पहले भी अब बताया कि 2-3 चीजें हमारी बड़ी क्लियर हैं। एक तो ये है कि जो भारत सरकार की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उसको आम आदमी तक जो उसके लिए एलिजिबल है उस आदमी तक जो है वो किस तरीके से पहुंचाया जाए, नंबर 1। नंबर 2 कि लोगों के जितने भी मसले मसाइल हैं इनको कितना हल किया जाए ताकि लोगों में आसानी आए। तीसरी चीज ये है कि लोगों में एक एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा क्लियर कट मैसेज होना चाहिए कि भाई कोई भी सर्विस किसी भी तरीके से किसी सिफारिश पे नहीं मिलती है। जो उसके लिए एलिजिबल है, हमारी टीम जैसे आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से रात भर जाके जो है वो नाइट कैंप्स लगा के जो है वो उन्होंने गोल्डन कार्ड इशू किए, हेल्थ के कार्ड इशू किए, जो यहाँ के लोगों की बड़ी एक जरूरत भी रहती है। यूडीआईडी कार्ड है, हमारे डोमिसाइल है, या जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं, चाहे इनकम सर्टिफिकेट है, ये सारी चीजें हैं। इनको अवेयर करना ताकि लोग जो है वो खुद कफील हो जाएं, ताकि लोगों को किसी किस्म की कोई दुश्वारी जो है वो। जनूबी कश्मीर के चंद्रगाम तराल इलाके से ताल्लुक रखने वाले नौजवान इंजीनियरिंग तौलबे इल्म मोहम्मद सलमान ने अपने कुछ साथियों के साथ सोशल मीडिया पर एक चैनल और वेबसाइट शुरू करके स्कूली बच्चों के लिए मुख्तलिफ किस्म के मुफ्त प्रोग्राम तैयार किए। जम्मू कश्मीर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जेर तालीम इस नौजवान ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी और शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी के कुछ तलबा के साथ मिलकर यह पहल शुरू की ताकि बच्चों को बेहतरीन तरबियत फराहम की जा सके। मीडिया से बात करते हुए सलमान ने कहा कि उन्होंने फिलहाल अथवास के नाम से अपनी चैनल पर एक प्रोग्राम शुरू किया, जिसके जरिए वो 9वीं और 10वीं जमात के तलबा के लिए तरबियती प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि उनका मकसद स्कूली बच्चों को कॉम्पिटिटिव यानी मुसाबकती इम्तिहानात के बारे में मालूमात फराहम करना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सलमान है और मैं भी बीटेक कर रहा हूँ NIT श्रीनगर से। मैं और मेरी टीम ने इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम कौशल साइंटिस्ट है। कौशल साइंटिस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम कश्मीर के बच्चों को जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन कराएंगे। उसके बाहर जितने भी कश्मीर में मेजर इश्यूज है, सोसाइटी में जितने भी मेजर इश्यूज है जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उन सब चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा जितने भी प्रोफेशन कोर्सेज है या स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज है, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज की तरफ हम बच्चों का जो है वो अटेंशन डाइवर्ट करना चाहेंगे। बिकॉज इट्स लाइक कश्मीर में जो बच्चे हैं वो बहुत मोनोटोनस नेचर के हो चुके हैं, या तो जेई की प्रिपरेशन करते हैं या तो नीट की प्रिपरेशन करते हैं। अदर देन दैट जो भी बाकी एग्जाम्स होते हैं जो बाकी लेवल पे होते हैं, जैसे लाइक आईसर SC भी होता है, जैसे नाइसर के एग्जाम्स होते हैं, IISc जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहाँ के बच्चों को पता नहीं होती है। तो उस लेवल पे उन बच्चों को चीज देने के लिए हमने
अमेरिका ने कहा कि ईरान रूस को बड़े पैमाने पर फौजी इमदाद फराहम कर रहा है और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर दिफाई शराकतदारी में बदल चुके हैं। अमेरिका की कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि रूस बेमिसाल सतह की फौजी इमदाद फराहम कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ऐसी रिपोर्ट देखी है कि दोनों ममालिक मोहलिक ड्रोन की मुश्तरका पैदावार पर गौर कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने ऐलान किया कि वो यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए रूस को ड्रोन फराहम करने पर 3 ईरानियों और 1 ईरानी कारोबार पर पाबंदी आयद कर रहा है। रूस और ईरान के दरमियान ताउन हाल ही में सामने आया है। यूक्रेन ने रूस पर अपने हमलों में ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। ईरान ने शुरू में कोई ड्रोन भेजने से इनकार करने के बाद कबूल किया कि उसने यूक्रेन पर हमले से पहले कुछ ड्रोन फराहम किए थे। कर्बी ने कहा कि ड्रोन बनाने के लिए ईरान और रूस के दरमियान शराकतदारी यूक्रेन और ईरान के पड़ोसियों और आलमी बरादरी के लिए नुकसानदह होगी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। टेक्नोलॉजी के दौर में मौके की कोई कमी नहीं, हुकूमत तलबा को तमाम सहूलतें कर रही है फराहम। मास्टर ट्रिपल आईटी की 5वीं ग्रेजुएशन तकरीब से रियासती वजीर के टीआर का खिताब। हैदराबाद के खस्ताहाल महबूब चौक मुर्गी मार्केट की तामीरों के काम जारी माह शुरू होंगे। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी शहरी तरक्की तेलंगाना अरविंद कुमार का बयान। तेलुगुदेशम के बरसर इख्तियार आने पर अक़लियतों के लिए तमाम फलाही स्कीमात को वापस लाया जाएगा। जिला गुंटूर में मुस्लिम तबके के अरकान से तबादला ख्याल के दौरान चंद्रबाबू नायडू का वादा। तूफान मंदोज के जरिए सर हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई अजला में शदीद सर्दी की लहर। कई अजला में रात का दर्जा 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का एहतजाज, फौरी इंतखाबात कराने का किया मुतालबा। और ईरान रूस का सबसे बड़ा फौजी हिमायती, अमेरिका की कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी का बयान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।